अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और आज उसका लेक्चर 14 है, मंडे 15 ऑफ जून को। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं आपकी बुक के पेज नंबर 11 से, और उस टॉपिक का नंबर है 10.3 और टॉपिक है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां जो होती हैं। तो सबसे पहली बीमारी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है ये ब्रोंकल्स जो है ब्रोंक फॉर ब्रोंक्यूल्स है, और आइटिस एक सुफिक्स बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस फिर क्या हुआ? Bronchitis is the inflammation of the internal lining of bronchioles। तो ये जो bronchioles हैं आपके ब्रोंकाई के बाद जो एयर पैसेज वे होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग मतलब उनके एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस बीमारी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो अब ये एक डिबेटेबल टर्म है कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। तो आपने याद रखना है इन्फ्लेमेशन जब भी हमारे जिस्म में कहीं भी इम्यून रिस्पॉन्स हो तो उसको कहते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन ये होती है केमिकल्स फ्रॉम योर बॉडीज वाइट ब्लड सेल्स एंटर्स योर ब्लड और टिश्यू टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फॉर इन्वेडर्स। जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी से, मतलब जो वाइट ब्लड सेल हैं वो हमारे ब्लड या टिश्यू में एंटर हो जाते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या पैथोजन से हमारी बॉडी को बचाने के लिए। ठीक है, दिस कॉजेज द ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। इस तरह जहाँ इंजरी या इन्फेक्शन होता है उस तरफ ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट कॉजेज रेडनेस एंड वार्म, तो उस जगह हमको रेडनेस और गर्मी हीट महसूस होती है। तो इस अमल को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मतलब कहीं भी अगर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ हमारे वाइट ब्लड सेल काम कर रहे होंगे उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, तो वहाँ ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से रेडनेस और गर्मी पैदा हो जाएगी। ये जो वार्मथ है हमारे जिस्म में, मतलब हीट है, ये ब्लड फ्लो की वजह से भी पैदा होती है। तो इस अमल को कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो क्लियर है अब आपको इन्फ्लेमेशन क्या होती है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंक्यूल्स की इंटरनल लाइनिंग की inflammation which end up with nagging cough and mucus। ठीक है, जो एक ना ख़त्म होने वाली खांसी और बलगम के साथ, मतलब बलगम पे आपको ले आती है ब्रोंकाइटिस। एंड मतलब आप यहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो जो म्यूकस इसमें निकलती है ब्रोंकाइटिस में, या तो वो ट्रांसपेरेंट होती है या येलोइश ब्राउन या ग्रीन। ठीक है, तो अब हम ब्रोंकाइटिस तो हमने समझ लिया क्या होती है। अब इसके सिम्टम्स, तो कॉमन सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस के हैं चेस्ट कंजक्शन मतलब सीने की जगड़न, कॉफ विद म्यूकस खांसी बलगम के साथ, इसे प्रोडक्टिव कॉफ भी कहते हैं। तो जिस खांसी के साथ बलगम निकले, स्म्यूटम या म्यूकस निकले, उसे प्रोडक्टिव कॉफ कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब शॉर्टनेस का मतलब होता है ना छोटा हो जाना, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ छोटे छोटे सांस, मतलब तेज तेज सांस लेना। विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते हुए एक सीटी जैसी आवाज़ आना। ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं, और इसके साथ में इंक्लूड ये भी शामिल हो सकते हैं लो फीवर एंड चिल्स, सर्दी लगना और बुखार, असोर थ्रोट गले का ख़राब रहना, गले में खराश रहना, बॉडी इचेस जिस्म में दर्द होना, हेडेक्स सर में दर्द होना, ब्लॉक नोज नाक का बंद रहना, फटीग और जिस्म का थका थका महसूस होना। ठीक है, इसके बाद जो है सिम्टम्स के बाद हम देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस की टाइप्स। तो ब्रोंकाइटिस जो है बीमारी रेस्पिरेटरी डिजीज, उसकी दो टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो पहले हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को देखेंगे। तो आपने याद रखना है ये जो प्रीफिक्स है एक्यूट, इसका बायोलॉजी में मतलब होता है शॉर्ट। जो चीज़
थोड़े अरसे के लिए, शॉर्ट स्पैन के लिए रहती हो, उसको कहते हैं एक्यूट। जैसे आपने एक्यूट पेन सुना होगा, अक्सर लिखा होता है ये इस तरह। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, दिस इज मोर कॉमन, ये बहुत कॉमन ब्रोंकाइटिस की टाइप है जो होती है। सिम्टम्स लास्ट अ फ्यू वीक्स, सिम्टम्स जो हैं वो कुछ हफ्तों तक या 10 दिन तक रहती हैं विदाउट लास्टिंग इफेक्ट्स, और इससे कोई नुकसान, लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होता। कॉमन कोल्ड कैन टर्न इनटू इट, ये जो आम हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, और ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती, और ये खुद ही 10 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है। दूसरी इसकी टाइप है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक, ये जो प्रीफिक्स है बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आपसे इस नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें क्या होता होगा। तो देखते हैं। इट इज़ अ सीरियस कंडीशन, ये बहुत एक संजीदा मसला होता है, मेडिकल इमरजेंसी आप कह रहे हैं। रिपीटेड बाउट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, इसमें ब्रोंकाइटिस जो है वो लौट कर दोबारा आती है। कांस्टेंट इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, एक मुस्तकिल इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग में रहती है, ठीक है। और इसके अक्सर ये डेफिनेशन की जाती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कि इफ़ अ पेशेंट हैव अ डेली प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, अगर किसी पेशेंट के साथ ये मामला है कि उसे रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोडक्टिव कफ होती है तकरीबन 3 महीनों के लिए, ठीक है, 1 साल में, और ऐसा अमल मतलब कि एडजेसेंट 2 सालों में होता है, ठीक है। तो उसको एक्यूट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, मतलब एक पेशेंट है, उसे रोज़ खांसी हो रही है और प्रोडक्टिव कफ है, और ये अमल 3 महीनों के लिए 1 साल में, मतलब 2 सालों तक जारी रहता है। मतलब 3 महीने उसे खांसी रहती है और रोज़ खांसी के साथ बलगम निकलती है, और ऐसा 2 सालों में होता है। एडजेसेंट इन अ रो का मतलब है एडजेसेंट 2 ईयर्स में उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को इस डिजीज़ में शामिल किया जाता है, ये कोपिड में, इसका मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो अब हम ब्रोंकाइटिस के कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। आपने इन दोनों में भी फ़र्क याद रखना है। कॉजेज़ होते हैं मतलब जिससे वो बीमारी पक्का होती है, मतलब वो उसका मतलब कंफर्म है कि इससे बीमारी हो जाती है। अक्सर कॉजेज़ में जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो अक्सर वायरसेस, ठीक है, या कोई और चीज़ हो सकती है। मतलब कॉजेज़ से ये कंफर्म होता है कि इससे बीमारी हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो ये होता है कि अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, तो कोई भी बीमारी होने का चांस ज़्यादा होगा। इससे ये नहीं होता कि रिस्क फैक्टर से कि हो जाएगी, पक्की बात है, बस चांस ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स में। रिस्क फैक्टर्स में सिर्फ ऐसा होता है कि बीमारी, ऐसे अवामिल जिनमें बीमारी होने का चांस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, आजकल SARS-CoV-2 जो वायरस है उससे आपको किसी को भी कोविड-19 हो जाएगी, ठीक है, वो उसका काज हो गया। अभी रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि अगर उसको पहले से कोई एलर्जी हो, हार्ट का मसला हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, तो उसको होने का चांस बढ़ जाएगा, उस पेशेंट को, मतलब उस आदमी को, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस के कॉजेज़ हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जो कॉमन कोल्ड काज करता है, और बहुत से केमिकल फ्यूम्स और केमिकल इरिटेंट्स, ठीक है, इसके काजेज़ हैं। और रिस्क फैक्टर्स में है डस्ट, मतलब डस्ट से आपको हो सकता है, डस्ट पार्टिकल से, मतलब जो लोग डस्ट से ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं उनमें ज़्यादा चांस है कि उनको ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इन्फेंट ओल्डर एडल्ट्स, मतलब अगर कोई बच्चा है या बहुत बूढ़ा है, 50 साल से ज़्यादा है, तो उसे ज़्यादा चांस है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में लंग डिजीज़ या रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की कोई हिस्ट्री मौजूद है, मतलब पहले भी कोई ऐसा शख्स रह चुका है जिसे ये बीमारी थी। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, मतलब अगर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की बीमारी है, मतलब एसिड कमिंग इन ओसोफेगस मोर ऑफन, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स से ये मुराद होता है।
मतलब एसिडिटी आप कह रहे हैं, मतलब एसिडिटी तो एक कॉमन चीज़ है ना, अक्सर होती है, लेकिन गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है कि एसिडिटी परसिस्टेंट हो, मोर ऑफन होती हो, एसिड ऑसोफेगस में आता ही रहता हो उस शख्स के, या आपको कोई एलर्जीज हो। तो ये हैं इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल जो है वो एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।